बॉलीवुड सिंगर फरहान साबरी युवाओं में खासे लोकप्रिय है। उन्होंने पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, मिर्जा जैसी कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है। फरहान ने आयात मस्तानी, एक दिल है सहित हालिया रिलीज सॉन्ग बोल कफारा क्या होगा जैसे गानों से लोगों की जुबानों पर चढ़े हुए हैं। हाल ही में फरहान साबरी भोजपाल उत्सव मेले में संगीतमय प्रस्तुति देने आए। इस मौके पर खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपना संगीतमय सफर साझा किया। रोल आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने सिंगर फरहान साबरी। इसी दिन से बात करते हैं। फरहान, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप सिंगर किस तरह बने, आपको पहला ब्रेक किस तरह मिला, कि बचपन से ही आपकी हॉबी थी, आप जाने जाते थे सिंगिंग में? ऑनेस्टली बोलूँ तो आई बिलोंग्स टू वेरी नॉन म्यूजिकल फैमिली एंड जहाँ तक लोग सोचते हैं ना कि मतलब अरे यार ये तो म्यूजिकल फैमिली से है तो इसकी जर्नी बहुत आसान होगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी फैमिली में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हो, इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को प्रूव किया हो, तो उनके लेवल को बीट करना हलवा नहीं होता, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं उस दौर से निकला हूँ एंड हाँ, मैंने हर जगह अपनी तरफ से बेस्ट ही देने की कोशिश की है। तो मेरा जो जर्नी है शुरू तो बचपन से ही हो गई थी, प्रैक्टिस एंड ऑल। फिर 2012 में सारेगामा में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो साजिद वाजिद सर के साथ, मैं उनके साथ ग्रुप में था। फिर वहाँ से आउट होने के बाद फिर मैंने उन्हें असिस्ट किया, उनके साथ शोज़ किए एंड काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे। फिर उसके बाद मेनली जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया वो आया बाजीराव से। बाजीराव मस्तानी में जब मुझे 2 गाने मिले, दीवानी मस्तानी एंड अरिजीत के साथ जो मेरा आया था, तो सडनली मेरी लाइफ में एक नया चेंज आया एंड इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे कि हाँ भाई, फरहान साबरी नाम का कोई सिंगर इंट्रोड्यूस हुआ है इंडस्ट्री में। एंड लकीली दीवानी मस्तानी के लिए शाहरुख भाई ने अवार्ड दे दिया, तो एक एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फिर उसके बाद फिर स्ट्रगल एक लेवल बढ़ गया। तो स्ट्रगल तो ऐसी हो गई है, आई थिंक शायद आप लोग सब इस बात को एग्री करोगे कि नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बस एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर एक और नए गाने की खोज। तो इसी तरह नीरजा, ज़िला गाज़ियाबाद, जमला पगला, मैंने आए, काफ़ी कुछ आए जिनमें मेरे गाने आए। फिर बाद में एक और बहुत बड़ा सुपरहिट गाना आया, पद्मावत, एक बड़ी सुपरहिट मूवी आई। एंड आई रियली वांट टू थैंक संजय लीला भंसाली सर। तो उन्होंने मुझे चांस दिया उसमें। फिर एक दिल एक जान आया एंड उससे और एक पुश लग जाता है कि हाँ भाई ये था, तो अब नेक्स्ट ये लेवल का आया। एंड लकीली फिर वो नॉमिनेशन में भी आ गया, शोज शुरू हुए, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिलने लगे, लोग और अच्छे से पहचानने लगे कि हाँ भाई फरहान साबरी है ये वो। तो और कई सारे गाने आए हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने मेरा बोल कफारा तो सुना ही होगा एंड उसके लिए भी मैं जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं चेतस भाई एंड डीजे लीजो भाई। अच्छा फरहान, आप जैसा बताया आपने कि अभी आपको लोग पहचानने लगे हैं, गाने धीरे धीरे मिले, लेकिन जब पहचान बनना शुरू हुई तो पहला जो सॉन्ग तो बताया आपने बाजीराव मस्तानी से मिला था, वो किस तरह मिला? वो इस तरह मिला, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरा जो संजय सर को असिस्ट करता है वो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, श्रेयास। तो सरप्राइजली वो मुझे मिल गया एंड मुझे मिलके बहुत बोला बोले कि कहाँ है तो यार मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा तू मुझे ढूंढ रहा है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। बट सरप्राइजली मैं एक ऑफिस में उनसे मिल गया और उसने कहा कि तेरे लिए एक कुछ स्पेशल चीज़ है, तू मुझे कॉल कर एंड लेट्स ट्राई दैट सॉन्ग। मैंने ठीक है। तो 2-3 दिन बाद मैंने कॉल किया, उसका फ़ोन आया कि भाई तू स्टूडियो में आ जा। तो तब मुझे दीवानी मस्तानी को गाना मिला और तब से जर्नी थोड़ी शुरू हुई। तो वो गाना कौन सा था, उसकी 2 लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। वो यही था, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, मैं दीवाना 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 हो गया, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू दीवानी है, तू दीवानी है, तू मस्तानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है।
और फरहान, इंटरनेट के आने के बाद अभी देखा जा रहा है कि एक क्लिक पे फिल्में भी डाउनलोड हो जाती हैं, गाने डाउनलोड हो जाते हैं, तो इससे म्यूजिक इंडस्ट्री पे क्या बदलाव आया? फर्क आपको, आप लोगों को फायदा हुआ एज सिंगर कि घाटा हो रहा है इससे? नहीं, इससे घाटा तो नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा जो नए सिंगर है, आई थिंक उनके लिए कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया उन्हें। हमारे टाइम पे, मतलब नॉट हमारे टाइम पे काइंड ऑफ, बट हाँ ये था कि पहले हम लोग के लिए एक रियलिटी शो ही एक माध्यम था अपने आप को प्रूव करने के लिए। बट नाउ दिस टाइम इट्स लाइक कि आपके पास यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, एंड काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एंड अपने आप को प्रूव कर सकते हो। सो दिस टाइम आई थिंक को प्रूव कर सकते हो। सो दिस टाइम आई थिंक इन सब चीज़ के आने से यूथ को और अच्छे टैलेंट को काफ़ी सपोर्ट मिला है। बट हाँ, ये मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि मेहनत में कमी ना रखें और इन सब चीज़ को अच्छी वे पे यूज़ करें। सो डेफिनेटली आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इतना सारा टैलेंट होने के बाद भी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि फिल्मों में जो पुराने गानों को रिपीट किया जा रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? और ये सही है या गलत है? भाई, इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट हाँ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो आजकल की यूथ है उनको आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये गाने सुने भी होंगे, बट एक रिक्रिएशन की हेल्प की वजह से, रिक्रिएशन की वजह से आज वो सुनते हैं, वो सुन के रियलाइज करते हैं कि यार ऐसे भी गाने थे, ऐसे भी लिरिक्स थे जो आई थिंक शायद जो मिसिंग है। इस ऐसे गाने, ऐसे लिरिक्स जो आजकल यूजुअली आप भी सेम फील्ड से हो, हम सब एक आजकल यूजुअली आप भी सेम फील्ड से हो, हम सब एक ही फील्ड से हैं, तो हम भी कभी कभी रियलाइज करते हैं ये कैसे लिरिक्स है, ये कैसा गाना है। तो आई थिंक रिक्रिएट गाने सुन के उनको ये महसूस आई एम श्योर कि होता होगा कि यार क्या खूबसूरत लिरिक्स हैं एंड क्या खूबसूरत कंपोजिशन है। एंड मेरा तो ये मानना है कि आज भी वो गाने हिट हैं, तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई तो रीज़न है। लेकिन इसको लेके भी दो बातें होती है। कई बड़े सिंगर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उसकी आत्मा को मारने जैसा है ये। भाई देखो, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। मैं ये बोलता हूँ म्यूजिक की आत्मा तो आपके अंदर ऑलरेडी, अपने अंदर क्या, हर किसी के अंदर है। खाली उसको देखने की, उसको परखने की, उसे छानने की जरूरत है। आप उसको सही डायरेक्शन में छानो। और देखो भाई, सुर सुर किसी की पर्सनल जागीर तो नहीं है। ये तो आप मेहनत करोगे तो आपके पास है, मेहनत करोगे तो मेरे पास है, मेहनत करोगे तो किसी और के पास है। जो सही डायरेक्शन में, तो मैंने ट्राई किया एंड जैसे ही ट्राई करके मैं घर पर आया, 2 दिन बाद ही चेतस भाई का मुझे मैसेज आ गया कि फरहान यू गॉट द सॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने कहा भाई लव यू, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। तो मैं बहुत उस टाइम बहुत खुश था। पर फिर आई थिंक शायद लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ें थोड़ी डिले हुई। डिले होने के बाद जब आई थिंक रिलीज़ होने के 3-4 दिन पहले ही मेरे पास वापस से कॉल आया कि कुछ करेक्शन है, ये करने वो है, तो मैं और खुश हो गया। मैंने कहा चलो फाइनली ये गाना आउट होने वाला है। तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी मुझे गाने से, एंड इसने वो इंतज़ार पूरा किया है। एंड जो मुझे फीडबैक मिला है, एंड आई रियली वांट टू थैंक नेहा मैम ऑल्सो, क्योंकि उनके साथ गाना इट्स अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो हाँ, सबका एक टीम वर्क है, सबने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू सिंग विद नेहा मैम एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क विद चेतस भाई एंड लीजो भाई। एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी मेहनत करोगे तो मेरे पास है, मेहनत करोगे तो किसी और के पास है। जो सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा, जो सही डायरेक्शन में स्ट्रगल करेगा, भटकेगा नहीं, ये तो उसका है। आप बोलने लगो मेरे फैमिली है, ये है, वो घराना है। आई डोंट बिलीव इन घराना एंड फैमिली बैकग्राउंड। अगर आप मेहनत करोगे, सही से प्रैक्टिस करोगे, माँ बाप का ख्याल रखोगे, उनकी दुआएं लोगे, सो डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव दैट थिंग। हाल ही में आपका बोल गफारा काफी बड़ा हिट हुआ है, नेहा कक्कड़ आपने साथ में गाया है। इसकी रूपरेखा कैसे बनी गाने की? ऑनेस्टली बोलूँ भाई, इसका ऑल क्रेडिट जाता है डीजे चेतस भाई को, लीजे भाई को, एंड माय ब्रदर मोहसिन भाई को। क्योंकि हम गया था किसी और गाने के लिए, धोनी के साथ गाना था, तो उसके लिए गया था। तो सरप्राइजली चेतस भाई ने कहा कि फरहान तेरे लिए एक स्पेशल सॉन्ग है मेरे पास, एंड आई लव टू ट्राई योर वॉइस विद दैट। मैंने कहा व्हाई नॉट भाई, जब आप बोलो। तो एक दिन उनका कॉल आया कि फरहान ऐसा ऐसा सॉन्ग है, आ जा।
तो मैंने ट्राई किया, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वी आर कमिंग बैक सून विद सम अदर न्यू प्रोजेक्ट्स, तो होप फॉर द बेस्ट। तो आपके इस फेमस सॉन्ग की 2 लाइनें हमारे लिए। अरे डेफिनेटली। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, हमें हिला तबा होकर तुम्हारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार कर। अभी भाई नए प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, एंड आई हैव डन समथिंग, मैं ओपनली नहीं बोल सकता, बट हाँ आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर सम गुड थिंग, एंड वेरी सून आप सबको वो सब सुनने को मिलेगा, एंड बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज हैं। कुछ मूवीज़ के सॉन्ग हैं, कुछ सिंगल्स हैं, कुछ सोलो हैं, जो भी है, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दैट, बट लेट देम आउट। जब चांद चढ़ेगा तो गुलाब देखिएगा, सबको पता चल अच्छा जाएगा। फरहान, अभी लोग आपको सुनते हैं, पर बचपन से आप किसको सुनते हैं? कौन आपके लिए आइडियल पर्सन रहा है एक सिंगर में? भाई मेरे डैडी ने हमेशा मुझे समझाया कि सबको सुनो। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, रफ़ी साहब हैं, सोनू निगम सर हैं, अपने किशोर दा हैं, कुमार शानू हैं, उदित जी हैं, एंड अरिजीत हैं, मेनी मोआद है। देखो आप सबको सुनोगे तो सबकी एक अलग अलग वैरायटी मिलेगी आपको, तो एंड सब अपने आप में कमाल है, नो डाउट। रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, उनका तो कोई आपको ही पता है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कि तुमसे प्यार करते हैं मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। अब फरहान, हाल फिलहाल में कोई नया सिंगर आने वाला आपका किसी को काम चल रहा है अभी? भाई नए प्रोजेक्ट तो बहुत जोरदार, मुकेश जी, उनका तो कोई आपको ही पता है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ इन सबको सुनने से आपको सीखने को ही मिलता है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इनको सुने, सबको सुने, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अच्छे सिंगर बन जाओगे। एंड इनको सुनने से कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलते चलते आपके जो फैंस उनके लिए मैसेज चाहेंगे हमारे जरिए आप? मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि गाइस जितना हो सके मेहनत करें, सही डायरेक्शन में करें, होप ना खोएं, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ ऊपर वाले का करम है, उनकी दुआएं हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। उनसे बड़ी आई डोंट थिंक कि उनकी दुआओं से बड़ा और कुछ चीज़ हो सकता है। दुआओं से तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप उनकी दुआ लोगे तो डेफिनेटली आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करें वो आप ज़रूर एक दिन अचीव करोगे। तो मैं बस यही बोलूँ, एंड भटके नहीं, सही डायरेक्शन में स्ट्रगल करें। तो सेलिब्रिटी गेस्ट में हमारे साथ थे फरहान साबरी। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।